दोहा मुज़ाकरात कामयाब, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में फौरी जंगबंदी पर इत्तेफाक हो गया। अफगानिस्तान से दहशतगर्दी, हर किस्म की हिमायत और सहूलतकारी के खात्मे का पाकिस्तानी मुतालबा तस्लीम कर लिया गया। पेशरफ पाकिस्तान की एक बड़ी सिफारती और स्ट्रेटेजिक कामयाबी करार। फरीकैन तयशुदा निकाह पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए मुज़ाकरात का सिलसिला जारी रखने पर भी मुत्तफिक हो गए। मुज़ाकरात की मेज़बानी रियासत कतर ने की, जबकि जमहूरियत तुर्किया ने सालसी का किरदार अदा किया। सीज फायर के बाद दहशतगर्दी का सिलसिला फौरी बंद होगा। अल्हम्दुलिल्लाह दोनों हमसाया मुमालिक अब एक दूसरे की सरजमीन का एहतराम करेंगे, जो खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के क़याम की तरफ एक अहम कदम है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ट्वीट, कहा 25 अक्टूबर को इस्तांबुल में दोनों मुमालिक के वफूद दोबारा मुलाकात करेंगे, जहां तफसीली मामलात पर भी बातचीत होगी ताकि मुआहदे के निकात पर मुअस्सर अमल दरामद मुमकिन बनाया जा सके। अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशतगर्दी नाकाबिल कबूल है। अफगान हुकूमत को अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने से रोकना होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का दो टोक पैगाम। मलेशियन हम मनसब अनवर इब्राहिम से भी रबता, दोनों रहनुमाओं का इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वजीर आजम ने मलेशियन हम मनसब को पाक अफगान सरहदी सूरत हाल से आगाह कर दिया। कहा पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन इस्तेहकाम का ख्वाहा है। India continues with state-sponsored terrorism as a preferred policy. Our adversaries' use of Fitna al-Hind and Fitna al-Khawarij as hired guns exposes its cowering, hypocritical and heinous face to the world. Equally disconcerting is the use of Afghan soil for terrorism in Pakistan. पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन का इस्तेमाल तशवीशनाक। तालिबान रजीम अफगान सरजमीन पर प्रॉक्सीज को लगाम डाले, दुश्मन की हर प्रॉक्सी को खाक में मिला दिया जाएगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दो टोक पैगाम। कहा फितनल हिंदुस्तान और फितनल खवारिज का इस्तेमाल दुश्मन के चेहरे को बेनकाब करता है। दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन का इस्तेमाल परेशान कुन है। दुश्मन फितनल हिंदुस्तान और फितनल खवारिज का हाइब्रिड गन्स के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। अफगान अवाम तशद्दुद के बजाय बाहमी सलामती का इंतखाब करे। इस्लाम की गलत तशरीह करने वाले मुट्ठी भर दहशतगर्दों के सामने कभी नहीं झुकेंगे। खारजी गुल बहादुर ग्रुप के 70 से ज्यादा खारजी जहन्नुम वासिल कर दिए गए। अहम खारजी सरगना भी शामिल। सिक्योरिटी हुक्काम के मुताबिक 17 अक्टूबर की रात इंतहाई टारगेटेड अंदाज में खारजी गुल बहादुर ग्रुप के पख्तिया के इलाकों में मौजूद दहशतगर्द ठिकानों को मौसर अंदाज में निशाना बनाया गया। इन मौसर स्ट्राइक्स में खारजी गुल बहादुर ग्रुप के 70 से ज्यादा खारजी मारे गए। मारे जाने वाले अहम सरगना में भी खारजी फरमान उर्फ अलकरामा, खारजी सिद्दीकुल्ला दावड़, खारजी मुदाखिल, खारजी मकरब, खारजी किस्मत शामिल। खारजी सरगना गुलाम उर्फ दीवाना, खारजी आदिल, खारजी आशिकुल्ला उर्फ कौसर, खारजी यूनुस भी अपने अंजाम को पहुंच गए। तमाम खारजी गुल बहादुर के अहम सरगना थे। उनका मारा जाना एक और अहम बड़ी कामयाबी है। That there is no space for war in a nuclearized environment. The most recent display of the spirit and resolve of the armed forces of Pakistan during Marka-e-Haq, Operation Bunyan-e Marsus, downing advanced assets like Rafale, targeting multiple bases including S-400s. जौहरी माहौल में जंग की गुंजाइश नहीं। भारत को जौहरियत की कोशिश पर तवक्कुआ से ज्यादा और सख्त जवाब मिलेगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भारत को खबरदार कर दिया। काकूल अकेडमी में पासिंग आउट परेड से खिताब में कहा बयानबाजी से कभी खौफजदा नहीं होंगे। भारत की जुगरियाफियाई वुसअत का मन घड़क हिफाजती तस्वुर खत्म कर दिया जाएगा। हमारे हथियार दूर तक पहुंचकर ज्यादा नुकसानदेह साबित होते हैं। छोटी सी इश्तियाल अंगेजी का भी फैसला कुन जवाब देंगे। कशीदगी पूरे खित्ते और बाहर के लिए तबाह कुन नताइज का बाइस बन सकती है। मार्का हक में अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को शिकस्त देकर कौम का एतमाद मजीद मुस्तहकम कर दिया।
अजली दुश्मन के राफेल तैयारों को मार गिराया। मुतादिद बेसिस बशमूल S-400 सिस्टम को निशाना बनाया गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कश्मीरियों की जद्दोजहद आज़ादी की हिमायत जारी रखने का भी आदा। चार दिन की जो जंग थी, जिस तरीके से अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को फातेह करार दिया और फतह नसीब की, ये उस मालिक का करम, ये 24 करोड़ आवाम की दुआएं और एयरफोर्स हो हमारी, चाहे वो बरी अफवाज हों, चाहे हमारे वो बहरी अफवाज हों, इन सब ने मिलकर एक तारीख रकम की। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में पाक अफवाज ने वतन अजीज का दिफा यकीनी बनाया। पाकिस्तान को भारत के खिलाफ जंग में अजीम फतह नसीब हुई। भारत क़यामत तक इस शिकस्त से नहीं निकल सकेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सियासी रहनुमाओं से खिताब। कहा, एयरफोर्स ने कामयाबी के झंडे गाड़े। पाकिस्तान ने मौशी इस्तेहकाम और सिफारती कामयाबियों की नई मिसाल कायम की। Pakistan's consistent efforts in the diplomatic domain have played a significant role in invoking the recent peace initiative in Gaza. फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की आलमी तनाज़ुरात के खात्मे के लिए सदर ट्रंप की तारीफ। अमरीका के साथ बढ़ते ताल्लुकात दोबारा मुतहरिक करना खुशआइन करार। कहा, पाकिस्तान ने गाजा में अमल को आगे बढ़ाने में किरदार अदा किया। उम्मीद है खित्ते में पायदार अमन और इस्तेहकाम आएगा। तवक्को है गाजा में जंगबंदी जारी रहेगी। चीन के साथ स्ट्रेटेजिक ताउन पर मबनी ताउन पर दोस्ती पर भी फख्र किया गया। आलमी ताकतों बिलखुसूस मुस्लिम ममालिक के साथ ताल्लुकात मुस्तहकम हुए हैं। सऊदी अरब से मुआहिदा अमन और इस्तेहकाम को यकीनी बनाने की जानिब अहम कदम करार। कहा, हरमैन शरीफैन की खिदमात पाकिस्तानी अवाम और अफवाज के लिए मुनफरिद अंदाज है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वादे पूरे करने के लिए हुकूमत को 1 माह का वक्त देने का ऐलान। शहरी रहमान ने कहा, हुकूमत साजी के वक्त बहुत से वादे किए गए। पीपल्स पार्टी ने हमेशा जमहूरियत के लिए कुर्बानियां दी हैं। हुकूमत साजी में पीपल्स पार्टी ने अहम किरदार अदा किया। 1 माह बाद CEC हुकूमती इत्तेहाद के बारे में दोबारा गौर करेगी। इससे कबल CEC इजलास में पीपल्स पार्टी, पंजाब के रहनुमाओं का नून लीग और सूबाई हुकूमत से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात का भी इजहार। सूबे में पीपल्स पार्टी को फैसला साजी मुशावरत में शामिल न करने का शिकवा। जजेस मीडिया पर बात नहीं कर सकेंगे। जजेस गैर मुल्की इदारों से जाती दावत कबूल नहीं करेंगे। किसी वकील या फर्द की तरफ से जाती अशाया या तकरीब में भी शिरकत नहीं कर सकेंगे। जजेस इल्जामात का जवाब सिर्फ तहरीरी तौर पर इदारा जाती रद्द-ए-अमल के लिए कायम कमेटी को भेजा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट जुडिशल काउंसिल इजलास में जजेस कोड ऑफ कंडक्ट में भी अहम तरमीम कर दी गई। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस के खिलाफ मजमूई तौर पर 7 शिकायत का जायजा, 5 शिकायत खारिज, 2 शिकायत पर आर्टिकल 209 के तहत मजीद कार्रवाई का फैसला। पाकिस्तान अग्रेशन नहीं करेगा, लेकिन जो पाकिस्तान के खिलाफ करेगा वो किसी साइड से भी हो, मशरक से हो, मगरब से हो, उसका जवाब जो है वो मुंह तोड़ दिया जाएगा। पाकिस्तान जंग में कभी पहल नहीं करेगा। मुल्क की तरफ किसी को मैली आंख से देखने नहीं देंगे। वजीर आजम के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा, किसी ने जहरियत की तो उधार नहीं रखेंगे। मार्का हक में दुनिया ने पाकिस्तान की कामयाबियां देख ली। TLP ने जब भी एहतजाज किया तशद्दुद और हलाकतें हुई। हमारा मुतालबा यही है कि दहशतगर्दी की कार्रवाइयां बंद की जाएं। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकोल में 152वीं पासिंग आउट परेड। PMA काकोल में 37वें टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स, 71वें इंटीग्रेटेड कोर्स और 26वें लेडी कैडेट कोर्स की पासिंग आउट परेड की पुरवकार तकरीब मुनक्किद की गई।
फील्ड मार्शल आसिम मुनीर मेहमान खुसूसी के तौर पर शरीक हुए। फील्ड मार्शल की आमद पर शुरा ने खड़े होकर शानदार इस्तकबाल किया। पासिंग और परेड में इराक, मालदीव, यमन, फलस्तीन समेत 2 ममालिक के 40 कैडेट्स भी शरीक हुए। कतर, माली, श्रीलंका, नाइजीरिया और बांग्लादेश के कैडेट्स भी शामिल थे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को चाकू मार्शल सैयद आसिम मुनीर को चाको चौबंद दस्तों ने सलामी दी। मेहमान खुसूसी ने परेड का मुआयना भी किया। पासिंग आउट की पुरवकार तकरीबन नौजवान कैडेट्स का शानदार मार्च पास्ट। खवातीन कैडेट्स समेत पास होने वाले हल्फ उठाया। फील्ड मार्शल ने उनसे हल्फ लिया। तकरीब में मुख्तलिफ ममालिक के सुफरा, पाक फौज के सीनियर अफसरान और मुल्की सिफारतकारों और अहम शख्सियात ने भी शिरकत की। इजराइल ने अमन मुआहदे की धज्जियां उड़ा दी। गजा पर एक और हमला, एक ही खानदान के 11 अफराद शहीद, 7 बच्चे और 3 खवातीन भी शामिल। इजराइल का गजा और मिस्र के दरमियान वाक़ रफा बॉर्डर ता हुक्म सानी बंद रखने का भी ऐलान। मैं ये समझता हूँ कि ये दोनों आपस में पड़ोसी मुल्क हैं। हम हमेशा हमारी तरफ से मैसेज ये अफगानिस्तान के बड़ों को कि मिलके, क्योंकि मुस्लिम ममालिक है, अफसोस इस बात का हुआ कि साथ बैठने के बजाय आप उन लोगों से जाके हाथ मिला रहे हैं जो पाकिस्तान के अंदर काफी अरसे से दहशतगर्दी कर रहे हैं। साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी ने पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान की जाहिरियत का अफसोसनाक करार दे दिया। कहा, पाकिस्तान ने हमेशा अफगानिस्तान का साथ दिया, अपनी सरहदें खोलकर लाखों मुहाजिरीन को पनाह दी। अफगानिस्तान ने एहसानात को भुलाकर सरहदों पर जाहिरियत की, जिसका हमारी अफवाज ने भरपूर जवाब दिया। अफगानिस्तान पाकिस्तान में सहफरी की सीरीज से दस्तबरदार। अफगान क्रिकेट बोर्ड ने कहा है कि अफगानिस्तान नवंबर में होने वाली ट्राई नेशन सीरीज में शरीक नहीं होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा, ट्राई नेशन T20 सीरीज अपने शेड्यूल के मुताबिक होगी। जिम्बाब्वे क्रिकेट ने PCB की दावत कबूल कर ली।